नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एकेडमी के डिजिटल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर और यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं श्रेय पांडे, रायपुर ब्रांच से। अभी हमारे विगत 4 दिनों से आपकी एमसीक्यूज के पार्ट्स की सीरीज चल रही है, जिसमें आज मैं आपके लिए 4th पार्ट लेकर आ रहा हूं। और जो हमारा 4th पार्ट है वो है आज हमारा कंप्यूटर सिक्योरिटी के ऊपर। कंप्यूटर सिक्योरिटी से कई टर्म्स हैं जो आपने कई बार एग्जामिनेशन में सुने होंगे, जैसे कि फिशिंग, स्मफिंग, स्निफिंग, डिनायल ऑफ सर्विस। तो इस प्रकार के जो टर्म्स हैं, आखिर ये होते क्या हैं और ये कंप्यूटर को नुकसान कैसे पहुंचाते हैं, इन सारे विषय पर आज के प्रश्नों की चर्चा हमारी इन विषयों पर होगी। देखिए, आने वाले एग्जामिनेशन में आपको कंप्यूटर से बहुत से प्रश्न आने हैं, इसलिए जो भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से समझा रहा हूं उसे बहुत ही संयम के साथ, धैर्य के साथ आप समझें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन आंसर का सिलसिला। सबसे पहला प्रश्न जो हमारे पास स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। सबसे पहला, पासवर्ड चुराने के अपराध के लिए सामान्य नाम है। अगर कोई व्यक्ति आपका पासवर्ड चुरा रहा है तो उसके लिए क्या नाम है? ऑप्शन है स्पूलिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, स्पूफिंग और हैकिंग। देखिए, यहां पर ये एग्जाम सीजी व्यापम LOI 2018 में आया हुआ था ये प्रश्न। यहां पर 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिस पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, वो है स्पूफिंग और हैकिंग। पर क्या पासवर्ड चुराने को हैकिंग कहते हैं? क्या सिर्फ पासवर्ड चुराने को ही हैकिंग कहते हैं? ऐसा नहीं। अगर आप किसी भी व्यक्ति के कंप्यूटर में उसकी इच्छा के बगैर घुसपैठ कर रहे हो और उसके लिए आप विभिन्न प्रकार के हैकिंग टूल्स का प्रयोग कर रहे हो तो वो कहलाएगा हैकिंग। परंतु जब आपसे कहे कि सिर्फ पासवर्ड चुराने के अपराध के लिए सामान्य नाम क्या है, तो वो क्या होगा? स्पूफिंग। स्पूफ का मतलब होता है धोखा देना। क्या होता है? स्पूफ का मतलब होता है धोखा देना। जैसे कि एक छोटी सी बात मैं बताऊं आपसे कि ये आपका कंप्यूटर है, आप कंप्यूटर में इंटरनेट प्रयोग कर रहे हो, ठीक है। इंटरनेट का जब आप प्रयोग कर रहे हो उस वक्त आपने एक वेबसाइट ओपन की। वेबसाइट में आपको बहुत से लिंक्स दिख रहे हैं, इनमें से किसी एक लिंक को आपने क्लिक किया। जैसे ही आप उस लिंक को क्लिक करते हैं तो उसी समय लिंक के क्लिक करते ही साथ आपको वो एक पेज ओपन हो जाता है, ठीक है। आपने जो लिंक क्लिक किया था, मान लेते हैं वो किसका था? फेसबुक का लिंक आपने क्लिक किया। जैसे ही आपने फेसबुक का लिंक क्लिक किया, आपको सामने में एक पेज खुल गया फेसबुक का, जिसके ऊपर में फेसबुक की ऐसा फेसबुक का इमेज लगा हुआ था। यहां पर आपको उसने दिया आईडी और पासवर्ड डालने के बाद ओके करने के लिए यहां पर बटन दिया। आपने अपनी आईडी डाली, आपने अपना पासवर्ड डाला और आपने ओके किया। जैसे ही आप ओके करते हैं, आप पाते हैं कि आपका फेसबुक नहीं खुलता। आप फिर से किसी दूसरे पेज में रीडायरेक्ट हो जाते हैं और आपका फिर से फेसबुक का पेज खुल जाता है, जिसमें फिर से आईडी डालने का ऑप्शन रहता है और पासवर्ड डालने का और ओके का बटन। तो ये कैसे हुआ? तो ये ऐसे हुआ, जो स्पूफ करने वाला जो हैकर था उसने क्या किया, एक पेज का मास्क बना के, एक पेज का ओरिजिनल पेज के ऊपर डुप्लीकेट पेज का मास्क बना के उसने आपको लिंक में भेज दिया। अब आपने जब उस लिंक को क्लिक किया तो पहले जब आपने लिंक क्लिक किया तो आप स्पूफ हो गए थे। आपने पहले जिस पेज में अपना आईडी और पासवर्ड डाला वहीं पर ही आपका आईडी और पासवर्ड स्पूफ कर लिया गया, चुरा लिया गया। जैसे ही ओके किया, इस हैकर ने अपनी कोडिंग ऐसी की थी कि इस ओके के क्लिक पर आप ओरिजिनल पेज में चले जाओ। उसके बाद आप ओरिजिनल पेज में आ गए। अब आपको लगा हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, और आपने फिर नॉर्मल अपना ओरिजिनल आईडी पासवर्ड डाला और ओके करके आप आगे बढ़ गए। यहां पर क्या हुआ, आपकी जो आईडी थी वो क्या हो गई? स्पूफ हो गई, वो चोरी हो गई, ठीक है। अगला प्रश्न, आगे बढ़ते हैं जी। अवांछित सॉफ्टवेयर है, खालिस्तान अवांछित सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटिंग डिवाइस में घुसपैठ करता है और आपके इंटरनेट उपयोग के डेटा और संवेदनशील जानकारी को चोरी कर लेता है। देखिए, कोई भी चीज जो आपके सिस्टम में घुस के आपकी जानकारी चुरा रहा है, ऑप्शन देखते हैं क्विक हिल,
स्पाईवेयर, मैकफी, वायरस। तो देखिए वायरस जो है इसके अलग काम है, ये आपकी जानकारी चुराने का काम नहीं करता है, ठीक है, तो वायरस हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरी बात, क्विक हिल, ये एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का नाम है। वहीं पर मैकफी, ये भी एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का नाम है, तो ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। तो आपका उत्तर क्या होगा? स्पाईवेयर। स्पाईवेयर एक प्रकार की, इसे किस श्रेणी में रखा गया है? मालवेयर की श्रेणी में रखा गया है। और स्पाईवेयर के अंदर बहुत से स्पाईवेयर आता है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है वो है कीलॉगर। कीलॉगर के माध्यम से क्या होता है? कीलॉगर जो होता है ये किसी हैकर के द्वारा आपके सिस्टम में डाला जाता है और ये आपके सिस्टम के चालू करते साथ ये बैकग्राउंड में रन होने लगता है। उसके बाद जैसे ही ये कीलॉगर आपने कंप्यूटर ओपन किया, ओपन करने के बाद इसमें कीलॉगर चल रहा है, आप जो भी चीज क्या करोगे, टाइप करोगे, वो टाइप की हुई चीज क्या हो जाएगी? रिकॉर्ड हो जाएगी। और जैसे ही आप सिस्टम बंद करोगे तो जो भी रिकॉर्ड की हुई फाइल है, ये फाइल हैकर के सिस्टम में क्या कर दी जाएगी? भेज दी जाएगी। इस तरीके से आपके सिस्टम के अंदर की जो डेटा और संवेदनशील जानकारी जो है वो चुरा लिया जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या है? स्पाईवेयर। अगला प्रश्न, जब कंप्यूटर वायरस या किसी अन्य त्रुटि के कारण अचानक काम करना बंद कर दे तो इसे कहते हैं, आपका कंप्यूटर चल रहा है, अचानक बंद हो जाए, उसे आप क्या कहते हैं? पहला स्पैम कहते हैं, नहीं, क्रैश होना कहते हैं, फायरवॉल कहते हैं, या पैच कहते हैं। तो चार ऑप्शन आपको यहां पर दिख रहे हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं क्रैश। सिस्टम का क्रैश होना, सिस्टम क्रैश हो गया, सिस्टम हमारा बंद हो गया। तो याद रखिएगा हमारा उत्तर क्या होगा? क्रैश। स्पैम क्या है? स्पैम है अवांछनीय मेल या मैसेज, ऐसे मेल या मैसेज जो आपकी इच्छा के बगैर आपके मोबाइल में, आपके कंप्यूटर में ईमेल के माध्यम से या नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से आ रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? स्पैम। जनरली स्पैम का प्रयोग आप लोगों की मोबाइल में आपने कई बार देखा होगा कि कंपनी का मैसेज आ रहा बोलते हो, या कंपनी का फोन आ रहा है और वो स्पैम में आप उसे समझ के काट देते हो, उसे आप नहीं उठाते हो, ठीक है, वो आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि आप उसे पढ़े या ना पढ़े। तो उस मैसेज को स्पैम कहते हैं। फायरवॉल, फायरवॉल क्या होता है ये नेक्स्ट प्रश्न में मैं बताऊंगा। रही बात पैच की, यहां पर लिखा हुआ है पैच, ये पैच क्या होता है? पैच एक प्रकार की फाइल होती है। जैसे कि आपने अपने कंप्यूटर सिस्टम में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, ठीक है, क्या किया भाई? सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया। मान लेते हैं आपने अपने कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर एंटीवायरस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, दुकान से खरीदा, इंस्टॉल किया, अब आप उसे चला रहे हैं। अब आपने देखा होगा जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर चलाते हैं तो 1 महीने, 15 दिन या 20 दिन के बाद उसमें अपडेट प्राप्त होता है। तो अपडेट आता कहां से है? सर्वर से आता है। जिस भी कंपनी का सॉफ्टवेयर रहता है उसका क्या होता है भाई? अपना सर्वर होता है। ये सर्वर उस सॉफ्टवेयर को, किसको जो भी चीज संसाधन चाहिए होता है वो सर्वर प्रोवाइड कराता है। तो सर्वर समय समय पर सॉफ्टवेयर में अपडेटेशन के लिए एक फाइल भेजता है, जिस फाइल को आप लोग सामान्य शब्द में क्या कहते हो? अपडेट। परंतु जो फाइल यहां पर आती है उस फाइल को बोलते हैं पैच फाइल। याद रखिएगा, ये अपडेट के लिए आने वाली जो फाइल रहती है ना जी, उसे ही हम क्या बोलते हैं? पैच फाइल बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमारा उत्तर यहां पर क्या होगा? सिस्टम क्रैश होना। अगला क्वेश्चन, प्रश्न है हमारा कि निम्न में से किसकी सुरक्षा के लिए फायरवॉल का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, किस चीज की सुरक्षा के लिए फायरवॉल का प्रयोग किया जाता है? तो फायरवॉल शब्द आने के बाद सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि फायरवॉल होता क्या है, ठीक है। फायरवॉल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बिनेशन होता है जो कि नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए प्रयोग किया जाता है। फायरवॉल कंप्यूटर के अंदर बाहर से आने वाले अनऑथराइज्ड यूजर्स को, कंप्यूटर को, अनऑथराइज्ड यूजर को कंप्यूटर में पहुंचने से रोकता है, ठीक है। कोई भी बाहरी व्यक्ति कंप्यूटर में प्रवेश नहीं कर सकता। तो ये जो फायरवॉल होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी प्राप्त होता है। जैसे विंडोज का अपना एक अलग फायरवॉल है, वैसे ही कोई बड़े से नेटवर्क में अलग से फायरवॉल लगाया जा सकता है।
ठीक है, समझते हैं। मैं सामान्य रूप से समझाने के लिए कहता हूं, ये जो फायरवॉल होता है, ये फायरवॉल क्या है, इसे आप मान के चलिए ये क्या है, कंप्यूटर का या नेटवर्क का, इसे मैं कहता हूं क्या, चौकीदार। जिस प्रकार एक घर में बाहर पे एक चौकीदार बैठा होता है जो उस घर में आने वाले हर व्यक्ति की जांच करता है, या किसी मोहल्ले के बाहर अपना एक चौकीदार बैठा होता है जो उस पूरे एरिया में आने वाले लोगों की जांच करता है कि कौन सही बंदा है, कौन सही बंदा नहीं है। तो ये 1 2 3 4 समझ लो, ये एक मोहल्ला है, उस मोहल्ले के बाहर बैठा हुआ है एक चौकीदार। तो इस चौकीदार का मैं नाम क्या रख देता हूं भाई, इसका नाम मैं रख देता हूं पुष्पा। क्यों पुष्पा रखता हूं मैं इसका नाम, इसका नाम पुष्पा इसलिए मैं रखा हूं क्योंकि ये जो पुष्पा है ना, ये उसका पूरा नाम क्या है, पुष्पा पुष्पराज। फ्लावर समझे क्या, फ्लावर नहीं, क्या फायर है मैं, और फायर मतलब फायरवॉल। तो याद रखना ये फायरवॉल है हमारा पुष्पा। ये करता क्या है, ये करता है, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं ग्रीन और रेड दो चीजें आपको दिखाई दे रही है, ये ग्रीन मैसेज और रेड मैसेज। यहां से डेटा जा रहा है, ग्रीन डेटा जा रहा है और रेड डेटा जा रहा है। तो ये जो पुष्पा पुष्पराज है हमारा, ये क्या करता है, फायरवॉल जो है ये जितने भी अनऑथराइज्ड या ऐसे डेटा जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकते हैं उनको क्या कर देता है, यहीं पर से डिलीट कर देता है, इरेज कर देता है। सिर्फ ऐसे डेटा जो इस सिस्टम के लिए ऑथराइज्ड हैं और सही हैं उन्हें ही अंदर जाने देता है। तो फायरवॉल हमारा क्या काम करता है, कंप्यूटर की सिक्योरिटी का काम करता है। कभी कभी ये मालवेयर और वायरस को भी रोकने का काम करता है, रोकने का काम करता है, ना कि डिलीट करने का काम करता है। याद रखिएगा, ये रोकता है सिस्टम के अंदर आने वाले अनऑथराइज्ड यूजर्स को या अनसॉलिसिटेड मैसेज को। ठीक है, ये कौन करता है भाई, हमारा पुष्पा पुष्पराज। नाम सुन के फ्लावर समझे क्या, फ्लावर नहीं फायर है मैं, फायर मतलब फायर वॉल। तो फायर वॉल का नाम है हमारा पुष्पा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्या था। प्रश्न ये था, निम्न में से किसकी सुरक्षा के लिए फायरवॉल का प्रयोग किया जाता है। पहला, अनऑथराइज्ड अटैक्स के लिए, सही है या गलत, अनऑथराइज्ड अटैक्स के लिए किया जाता है। यस, ये अनऑथराइज्ड अटैक को रोकता है। किसी नेटवर्क में कंप्यूटर को हैकर के इंट्रूजन से बचाने के लिए, यस, हैकर अगर उस पर कुछ अटैक करने वाला है उसको भी कौन रोकता है, हमारा फायरवॉल रोकता है। अनधिकृत उपयोगकर्ता से बचाने के लिए, यस, ये भी काम है इसका। मतलब कि हमारा उत्तर क्या होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर तथा इंटरनेट के माध्यम से किया गया कोई भी गैर कानूनी कार्य कहलाता है। ऑप्शन है, अनऑथराइज्ड एक्सेस कहलाता है, साइबर क्राइम कहलाता है, डिजिटल थेफ्ट कहलाता है, आइडेंटिटी थेफ्ट कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए लगभग सारे जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं एक दूसरे के करीब करीब दिख रहे हैं। पूछ रहा है आपसे इंटरनेट के माध्यम से किया गया कोई भी गैर कानूनी कार्य, तो सिंपल सी बात है, क्या होगा जी, साइबर क्राइम। साइबर के माध्यम से किया गया क्राइम साइबर क्राइम है। परंतु ये लोग क्या है फिर, ये लोग सब जो दिख रहे हैं ना, अनऑथराइज्ड एक्सेस, डिजिटल थेफ्ट, आइडेंटिटी थेफ्ट, ये भी क्या है, ये टाइप ऑफ क्या है, साइबर क्राइम है। तो परंतु इन सबको मिला के क्या बोला जाता है, साइबर क्राइम। इसलिए उत्तर क्या होगा, साइबर क्राइम। आइडेंटिटी थेफ्ट, अनऑथराइज्ड एक्सेस और डिजिटल थेफ्ट, ये किसके प्रकार है, साइबर क्राइम के प्रकार है। ठीक है, जैसे कि टाइप ऑफ साइबर क्राइम में देख सकते हैं, पहला लिखा हुआ यहां पर अनऑथराइज्ड यूज एंड हैकिंग। आप किसी के सिस्टम में बिना मतलब प्रवेश कर दोगे, उसके डेटा को चुराओगे, हैकिंग कहलाएगा। फिशिंग, फोन कॉल के माध्यम से किसी को आप धोखाधड़ी करोगे, फिशिंग कहलाएगा। वायरस का अटैक कराना भी साइबर क्राइम है। सर्विस अटैक कराना भी साइबर क्राइम है। सलामी अटैक, सलामी एक वायरस है, उस वायरस से अटैक करोगे वो भी साइबर क्राइम। सॉफ्टवेयर की पायरेसी, ये भी साइबर क्राइम। कैसे सॉफ्टवेयर की पायरेसी, ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की इंटीग्रिटी को तोड़ के उसे मार्केट में उसका डुप्लीकेट वर्जन, पायरेटेड वर्जन उपलब्ध कराना क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाता है। फिर साइबर स्टॉकिंग भी क्या है हमारा, टाइप ऑफ साइबर क्राइम।
चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज, बच्चों को सेक्सुअल एब्यूज करना भी साइबर क्राइम के माध्यम में आता है। परंतु ये ऐसे नहीं कि किसी बच्चे को आप खड़े होकर परेशान कर रहे हो, ऐसा नहीं। आप फोन के माध्यम से या फिर नेटवर्क के किसी डिवाइस के माध्यम से उसके साथ आप उसे अब्यूज कर रहे हैं, परेशान। जैसे कि आप बोलो कि फेसबुक, आप फेसबुक के माध्यम से उससे मैसेज में चैट कर रहे हैं और उसे परेशान करें, तो हमारा किसके अंदर में आएगा? साइबर क्राइम के अंदर में आएगा। ठीक है, पोर्नोग्राफी जो होता है वो भी साइबर क्राइम के अंदर में आता है। साथ ही वेब हाईजैकिंग, वेब पेज को हाईजैक कर लेना या वेब पेज को हैक कर लेना, ये भी हमारा साइबर क्राइम के अंदर में आता है। अगला, नकली पहचान का प्रयोग कर अनधिकृत डेटा चुराना कहलाता है। नकली पहचान का प्रयोग करके चुराना क्या कहलाता है? बताइए। स्पूफिंग कहलाता है, स्निफिंग कहलाता है, स्पूलिंग कहलाता है, स्मर्फिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? स्निफिंग। आपने कहा स्निफिंग, नहीं, स्निफिंग नहीं होगा हमारा। नकली पहचान का प्रयोग, पहले ही ये प्रश्न हो चुका है कुछ देर पहले, क्या है? स्पूफिंग। स्पूफिंग, नकली पहचान का प्रयोग करके डेटा चुराना स्पूफिंग कहलाता है। या अभी थोड़ी देर पहले जो प्रश्न हुआ था उसमें क्या हुआ था? उसमें यह हुआ था कि पासवर्ड चुराने के लिए सामान्य नाम क्या था? स्पूफिंग था। फिर मैंने आपको बताया कि एक वेब पेज था, उसके पीछे फेसबुक का दूसरा पेज था, तो पहले उसने नकली पहचान बताई और चुरा लिया। स्पूफिंग के लिए एक और शब्द, एक और चीज समझिएगा। जैसे कि कोई वेबसाइट आपको ट्रस्टेड ब्रांड होने का दिखावा कर रही है, कि आपको लग रहा है कि ये कुछ ट्रस्टेड ब्रांड का वेबसाइट है, परंतु जब आप उसे क्लिक करते हैं तब आपको पता चलता है कि नहीं, ये ट्रस्टेड ब्रांड नहीं है, ये कोई दूसरी ही वेबसाइट निकल गई। वो भी क्या कहलाती है? आपके स्पूफिंग के अंदर में आती है। धोखे से किसी अच्छी ट्रस्टेड ब्रांड का मास्क लगा के आपको धोखा देना भी स्पूफिंग कहलाता है। ठीक है, अब यहां पर और भी टर्म आया हुआ है, स्निफिंग, स्मर्फिंग, स्पूलिंग, ये भी इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं स्निफिंग क्या है। पैकेट स्निफिंग। तो पैकेट स्निफिंग को समझने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, ये भी नेटवर्क सिक्योरिटी का एक प्रकार का अटैक होता है, जिसमें क्या किया जाता है, जैसे कि यहां पर एक सिस्टम आपको दिख रहा है, ये हमारा कौन सा सिस्टम है भाई? ये हमारे क्लाइंट का सिस्टम है। ठीक है, यहां पर दूसरा सिस्टम दिख रहा है, ये क्या है? हमारा सर्वर है। ठीक है, या फिर ये रिसीवर का सिस्टम है, समझ लो। ठीक है, एक डेटा नेटवर्क में जब ट्रेवल करता है जी, तो याद रखिएगा वो पैकेट्स के माध्यम में ट्रेवल करता है। ऐसा नहीं कि एक डेटा है वो पूरा एक बार में चला जाएगा, नहीं, पैकेट्स के माध्यम में ट्रेवल करता है। तो मान लेते डेटा पैकेट्स के माध्यम में इस तरीके से वो ट्रेवल कर रहा है। फिर डेटा आगे बढ़ के कहां जाना चाहिए? उसे सर्वर तक जाना है, तो बकायदा डेटा सर्वर तक जाता भी है। परंतु एक हैकर बैठा होता है बीच में। ये हैकर क्या करता है? इस डेटा पर निगरानी रखता है, इसे रिकॉर्ड कर लेता है और सर्वर तक पहुंचने के पहले ही इन डेटा पैकेट्स को चुरा कर अपने सिस्टम में प्राप्त कर लेता है। और इसे ही हम क्या कहते हैं? पैकेट स्निफिंग। मतलब कि डेटा पैकेट्स को सेंडर के द्वारा, क्लाइंट के द्वारा सेंड किए गए डेटा पैकेट को ये या सर्वर तक पहुंचने के पहले ही अगर कोई हैकर चुरा ले तो उसे क्या कहेंगे? पैकेट स्निफिंग कहेंगे। ये उसी प्रकार है जिस प्रकार से एक खंबे का वायर दूसरे खंबे में जा रहा होता है, वहीं पर गांव का एक आदमी अपने घर से इसमें गरी लगा के बिजली चुरा लेता है। वही क्रिया क्या कहला गई? हमारी स्निफिंग कहला ली। यहां पर डेटा चुराया जा रहा है। तो स्निफिंग से बचने का क्या तरीका होता है? इसका एक तरीका होता है कि डेटा को एनक्रिप्ट करके भेजा जाए और दूसरी तरफ जो जब डेटा पहुंचे तो उसे डिक्रिप्ट कर लिया जाए। एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट का मतलब क्या हुआ? मान लेता हूं मुझे एक मैसेज भेजना है, मैसेज का नाम है एबीसी। हमारे पास एक डेटा है, उस डेटा को भेजना है। उस डेटा के अंदर में एक फाइल है, समझिए, फाइल के अंदर में लिखा हुआ है एबीसी। हमें इस एबीसी को उसके पास भेजना है। और ये मान लीजिए कि ये एबीसी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, अगर ये किसी को मिल जाए तो पूरे देश को खतरा हो सकता है, ऐसे मान लो। ठीक है, अब क्या होता है? मैं इसे एनक्रिप्ट करता हूं। एनक्रिप्ट करके मैं क्या करता हूं? इसको चेंज करता हूं, इसको मैं कर देता हूं बी, सी और डी। अब मेरा मैसेज क्या हो गया? BCD। इसका मैं एक की बनाता हूं एनक्रिप्ट करने का की। वो की क्या था? +1। इसमें मैंने +1 किया तो ये प्राप्त हुआ मुझे। मैं इस BCD को भेज देता हूं किसके पास? ये BCD वाला मैसेज जो है ये कहां जा रहा है भाई? BCD
इसके पास जा रहा है 20, यहां पर ही पहुंचा क्या BCD, और इसके पास भी क्या पहुंचा जी BCD। अब ये BCD उसके लिए कोई मतलब का है क्या? उसको पता भी चल जाएगा तो भी उसके लिए कोई मतलब का नहीं है, हैकर ने चुरा भी लिया। अब ये BCD इसके पास पहुंचा ना, तो सामने वाला क्लाइंट के पास फोन आएगा और बोलेगा तेरा मैसेज आ गया, मेरे पास क्या करना है इसको मेरे को समझ नहीं आ रहा है, रुक मैं तेरे को इसका डिक्रिप्शन की दे रहा हूं। तो वो उसको इसका डिक्रिप्शन की देगा क्या -1। जैसे ही उसको मिलेगा क्या BCD, तो सामने वाला उसको डिक्रिप्शन की देगा, उस पर डिक्रिप्शन की लगाएगा और उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा ABC में। क्या की लगा के -1 हो गया ना, चेंज आ गया ना वो। तो इसे कहते हैं एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। ये भी नेटवर्क सिक्योरिटी का पार्ट है, पेपर में इससे भी संबंधित प्रश्न आ सकते हैं भाई। अगला प्रश्न, स्पूलिंग क्या है? स्पूलिंग नेटवर्क की टर्मिनोलॉजी नहीं है। स्पूलिंग दो प्रकार का होता है, एक तो विंडोज में स्पूलर होता है एक अपना, उसका एक अपना अलग कार्य है। एक प्रिंटर के संबंध में मैं आपको स्पूलिंग बताता हूं। प्रिंटर के संबंध में स्पूलिंग क्या होता है, जैसे कि ये हमारे पास 4 कंप्यूटर है, 4 या 1 कंप्यूटर जो भी, ये कंप्यूटर अगर उसे 10 पेज प्रिंट कर ले, ठीक है, तो यहां से रिक्वेस्ट जाएगा प्रिंट का, और यहां पर समझ लीजिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 प्रिंटिंग के जो कमांड है, जो पेजेस है, वो एक क्यू होके कहां चले जाते हैं प्रिंटर में, और यहां पर जाके उसकी मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं। तो कंप्यूटर से प्रिंट होने के लिए प्रिंटर तक डेटा का जाना ही क्या कहलाता है, स्पूलिंग कहलाता है, स्पूल की क्रिया, ठीक है, याद रखिए। अगला, अब आ जाते हैं, एक टर्मिनोलॉजी यहां पर दिखाई दे रही है, स्मर्फिंग। स्मर्फिंग क्या है? तो स्मर्फिंग क्या होता है? स्मर्फिंग एक प्रकार का डिनायल ऑफ सर्विस अटैक होता है। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक होता है, अभी डिनायल ऑफ सर्विस भी बताऊंगा आपको, स्मर्फिंग से समझ जाते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक सर्वर है। सर्वर का काम क्या होता है? सर्वर जो होता है वो क्लाइंट के द्वारा चाहे गए संसाधनों को उसे पहुंचाता है। जैसे कि मान लेते हैं ये है CG व्यापम का सर्वर। किसका सर्वर है? CG व्यापम का सर्वर। यहां पर है हमारा क्लाइंट, ठीक है, इसी क्लाइंट को परेशान करना है हमको, और यहां पर बैठा हुआ है कौन? हमारा हैकर। अब ये हैकर क्या करता है पता है? ये क्लाइंट का जो IP एड्रेस रहता है ना, मान लेते हैं 111.111.101.11, ये किसका IP एड्रेस है? हमारे क्लाइंट का क्या एड्रेस है? IP एड्रेस है। ये हैकर क्या करता है? सॉफ्टवेयर नेटवर्किंग टूल की मदद से इसका IP एड्रेस पता कर लेता है। पता कर लिया, इसका IP एड्रेस को लेके कहां जाता है? अपने पास। और ये क्या करता है? अपने सिस्टम के IP एड्रेस को क्या कर लेता है? बदल लेता है। क्या बदल लेता है? सेम IP एड्रेस अपना बना लेता है, 111.111.101.11। देखिए, अभी क्लाइंट का IP एड्रेस था, अब वो किसका IP एड्रेस बन गया? हैकर का IP एड्रेस बन गया। अब ये क्या बदमाशी करेगा? ये क्या करेगा? सर्वर के पास, CG व्यापम के सर्वर के पास क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा। किस चीज का रिक्वेस्ट करेगा? कोई भी फाइल प्राप्त करने के लिए रिक्वेस्ट करेगा। तो मान लेते हैं वो एक बार रिक्वेस्ट किया, तो इसका रिस्पांस किसके पास आएगा जी? रिक्वेस्ट करेगा तो जिसका IP एड्रेस है उसी के पास आएगा, ठीक है। तो ये क्या करा उसके पास? मान लेते हैं उसने उसके पास 1000 बार क्या कर दिया? रिक्वेस्ट कर दिया। जब आप वो किसी सर्वर के पास किसी फाइल के लिए 1000 बार रिक्वेस्ट करोगे तो उसका रिस्पांस कितने बार आएगा? 1000 बार आएगा। तो इसने क्या किया? क्लाइंट के IP एड्रेस को अपना IP एड्रेस बना लिया, और अपना IP एड्रेस बना के इसी IP एड्रेस, मतलब उसी IP एड्रेस से क्या कर दिया? 1000 बार रिक्वेस्ट कर दिया, और रिक्वेस्ट करने के तुरंत बाद उसने क्या किया पता है? IP एड्रेस को चेंज कर दिया, मिटा दिया अपना। अब क्या होगा? रिक्वेस्ट का रिस्पांस किसके पास जाएगा? क्यों जाएगा? क्योंकि अब IP एड्रेस किसके पास है? उसके पास है। तो एक रिक्वेस्ट नहीं जाएगा, कंटिन्यू 1 2 3 कितने बार जाएगा? 1000 बार जाएगा। और ये बेचारा अभी चाहता है कि मैं CG व्यापम के पेज से एक तो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लूं, तो यहां पर से रिक्वेस्ट का रिस्पांस देने में ये लाइन इतनी व्यस्त रहेगी। लाइन क्या हो जाएगी जी? व्यस्त।
इतनी बिजी हो जाएगी, इतना ट्रैफिक क्रिएट हो जाएगा इस लाइन में कि जो क्लाइंट रहेगा वो सर्वर की सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाएगा और सर्वर कहेगा कि मैं तुम्हें सर्विस देने से मना करता हूं, अस्वीकृत करता हूं, और इसे ही कहते हैं डिनायल ऑफ सर्विस, सर्विस देने से अस्वीकृति। जब क्लाइंट को सर्वर सुविधा देने से मना कर दे तो उसे कहते हैं डिनायल ऑफ सर्विस। और क्यों मना कर दे? क्योंकि लाइन की व्यस्त होने के कारण। अब ये लाइन व्यस्त क्यों हुई? क्योंकि इस व्यक्ति ने किया क्या? इस व्यक्ति ने परेशान किया उसे, और इस व्यक्ति के जो इसने परेशान किया मतलब इसने जो अपना आईपी एड्रेस बदल के नेटवर्क को बिजी किया, आईपी एड्रेस को बदल के नेटवर्क को बिजी किया, यही क्रिया क्या कहलाती है? स्मर्फिंग। आईपी एड्रेस को मैनिपुलेट करके, चेंज करके नेटवर्क में ट्रैफिक क्रिएट करना क्या कहलाता है? स्मर्फिंग। फिर से, आईपी एड्रेस को मैनिपुलेट करके नेटवर्क में ट्रैफिक क्रिएट करना कहलाता है स्मर्फिंग। दूसरी बात, नेटवर्क के ट्रैफिक हो जाने के कारण अगर क्लाइंट सर्वर की सुविधाओं का लाभ ना उठा पाए तो उसे कहते हैं डिनायल ऑफ सर्विस। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा वो प्रश्न क्या था जी? प्रश्न था हमारा, हाँ, स्पूफिंग का था ना। ठीक ठीक, अगला बढ़ते हैं प्रश्न। यूजर द्वारा भेजे गए डेटा पैकेट्स को प्राप्तकर्ता तक पहुंचने के पहले ही चुरा लेना क्या कहलाता है? भाई अब तो थ्योरी हो गई, अब बताइए। स्पूफिंग, स्निफिंग, स्पूलिंग, स्मफिंग, ये कहलाएगा क्या? स्निफिंग। डेटा पैकेट्स को यूजर से लेकर, सेंडर से लेकर रिसीवर तक पहुंचने के पहले ही बीच में चुरा लेना, पैकेट स्निफिंग। थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट, आईपी एड्रेस के बदलाव करके नेटवर्क में डिनायल ऑफ सर्विस अटैक करना कहलाता है। यह कहलाएगा क्या? स्पूफिंग, स्निफिंग, स्पूलिंग, स्मर्फिंग। तो अभी हमने देखा वो क्या कहलाएगा? स्मर्फिंग। ठीक है, अगला प्रश्न। इसीलिए थ्योरी आप समझेंगे तो चीजें आपसे बनेंगी। कंप्यूटर में अनधिकृत रूप से घुसपैठ करना कहलाता है हैकिंग, हाईजैकिंग, डॉस, अटैकिंग। यह कहलाता है हैकिंग। सामान्य रूप से हैकिंग कहते हैं इसे, समझने का विषय नहीं है। नेटवर्क की सुरक्षा खामियों का पता लगाकर उन्हें दूर करने वाला व्यक्ति कहलाता है व्हाइट हैट हैकर, ब्लैक हैट हैकर, ग्रीन हैट हैकर, स्मार्ट हैकर। आंसर होगा क्या? व्हाइट हैट हैकर। व्हाइट हैट हैकर जो रहता है उसे कोई संस्था हायर करती है और वो उस संस्था के जो भी सिस्टम होते हैं, नेटवर्क सिस्टम, उसकी सुरक्षा को अच्छे से समझता है और उसमें अगर कोई कमी है तो वो उसे बताता है ताकि कोई हैकर उसे हैक ना कर पाए। पर वहीं पर कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए उसमें हैकिंग करता है, घुसपैठ करता है, उसे हम कहते हैं क्या? ब्लैक हैट हैकर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। वह तकनीक जिसमें हैकर व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने के लिए ईमेल और फोन कॉल का प्रयोग करते हुए कंप्यूटर की संवेदनशील जानकारी चुराता है, तो याद रखिएगा उसे हम क्या कहेंगे? तब उसे हम कहते हैं क्या? उसे फिशिंग कहेंगे, स्मर्फिंग कहेंगे, पुशिंग कहेंगे, हैकिंग कहेंगे। तो कभी भी याद रखना, ईमेल और फोन कॉल ये दोनों आपको दिख जाए, तीसरी बात में कह दे कि संवेदनशील जानकारी चुरा रहा है या कह दे कि व्यक्तिगत जानकारी चुरा रहा है ईमेल फोन के माध्यम से, तो हमेशा हमारा उत्तर क्या होगा जी? फिशिंग होगा। कई बार व्यापम के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। तो आपने देखा होगा कि आपके पास कॉल आते हैं, नमस्कार सर, हम आईडीबीआई बैंक से बोल रहे हैं, आपकी लॉटरी लगी हुई है, क्या आप अपना पैसा अपने अकाउंट में पाना चाहते हैं? अगर आप पैसे अकाउंट में पाना चाहते हैं तो आपको अपना पर्सनल डिटेल हमें देना हो। और वो इस तरीके से आपसे बात करता है कि आपको पूरा विश्वास हो जाता है कि हाँ ये बैंक वाला ही है। वो आपकी ऐसी ऐसी पर्सनल जानकारी बता देता है जो कि एक सामान्य व्यक्ति नहीं बता सकता। मतलब कि आपके अकाउंट्स, बैंक अकाउंट संबंधी, आपके ट्रांजैक्शन संबंधी जानकारी आपको बता देता है। तो ये क्रिया क्या कहलाती है? हमारी फिशिंग। देखिए, ये जो फिशिंग की क्रिया होती है, ये स्पूफिंग की क्रिया होती है, ये एक प्रकार का सोशल नेटवर्किंग में आता है। किसमें आता है? सोशल नेटवर्किंग। ठीक है, तो सॉरी, गलती से मैंने नेटवर्किंग कह दिया। सोशल इंजीनियरिंग किसमें आता है? सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स में आता है। सोशल नेटवर्किंग अटैक नहीं, सोशल इंजीनियरिंग अटैक। सोशल इंजीनियरिंग अटैक में क्या होता है
कि हम अगर किसी का पासवर्ड या आईडी हैक करना चाहते हैं तो हम उससे बात करते हैं, बात कर करके उससे उसके पासवर्ड और आईडी के बारे में जानकारी निकलवा लेते हैं, या फिर उसके बारे में उसकी व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन बात कर करके ही निकलवा लेते हैं, जिससे हम बाद में उसका उपयोग साइबर क्राइम के लिए कर सकते हैं। तो वो हमारा क्या कहता है, सोशल इंजीनियरिंग कहलाता है। ठीक है, अगला नेटवर्क अटैक का वह प्रकार जिसमें सर्वर तक यूजर के रिक्वेस्ट पहुंच नहीं पाते। बताइए, मैंने बताया जब ट्रैफिक नेटवर्क सर्वर क्लाइंट सर्वर बीच में ट्रैफिक बढ़ जाता है तो जो क्लाइंट का रिक्वेस्ट सर्वर तक नहीं पहुंच पाता। कौन से कंडीशन? डॉस, एसओएस, एमआईएल, कॉम। हमारा उत्तर होगा क्या? डॉस। डॉस का मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है यहां पर इसका मतलब है डिनायल ऑफ सर्विस। क्या होगा जी? डिनायल ऑफ सर्विस। तो ये हमारा उत्तर होगा। नेटवर्क अटैक का वह प्रकार जिसमें सर्वर तक यूजर के रिक्वेस्ट पहुंच नहीं पाते। अगला, डॉस का पूरा नाम क्या है? डायरेक्ट ऑफ सर्विस, डिनायल ऑफ सर्विस, डिपार्ट ऑफ सर्विस, डिमांड ऑफ सर्विस। तो आंसर होगा क्या हमारा? डिनायल ऑफ सर्विस। तो अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को प्रारंभ करते समय यूजर की वैधता की जांच करना क्या कहलाता है? जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो हमारा जो फायरवॉल होता है, पुष्पराज, ठीक है, ये क्या करता है? सबसे पहले क्या करता है? ऑथेंटिकेशन करेगा कि ऑथराइजेशन करेगा कि सर्चिंग करेगा कि शॉर्टिंग करेगा? तो ये करेगा क्या? ऑथेंटिकेशन, वैधता की जांच करेगा कि सामने वाला जो पर्सन इसमें एंटर कर रहा है वो ऑथेंटिक पर्सन है या नहीं। वैधता की जांच करेगा और उसके बाद ऑथराइज करेगा कि हाँ यही व्यक्ति है, इसे आने दो। यहां पर लिखा हुआ है सर्चिंग। कंप्यूटर में लिखे हुए किसी भी टर्म को सर्च करना सर्चिंग कहलाता है। सॉर्टिंग, सॉर्टिंग का यह मतलब होता है, अगर मैं एमएस वर्ड के संदर्भ में समझाऊं कि एमएस वर्ड की अगर कोई फाइल है उसमें 1 2 3 4 5 ऐसा लिखा हुआ है या ADBEC लिखा हुआ है, इसे अगर मैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सिस्टमेटिक जमाना चाहूं या ABCD अल्फाबेट को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सिस्टमेटिक जमाना चाहूं तो उसे हम क्या कहेंगे? शॉर्टिंग कहेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, सीजी व्यापम पटवारी 2019 में पूछा गया था, एक तकनीक जिसमें एक प्रोग्राम आईपी प्रसारण एड्रेसिंग ऑपरेशन का दुरुपयोग करके एक नेटवर्क पर हमला करता है, वह क्या कहलाता है? आईपी एड्रेस को बदल के करता है। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको एक चीज बताई थी जिसमें हैकर ने आईपी एड्रेस बदला था और किया था। क्या थी वो चीज? वो थी स्मफिंग। तो हमारा उत्तर क्या होगा यहां पर? स्मफिंग। तो जो लोग अभी यहां पर पहुंचे, स्किप करके वीडियो पहुंच गए होंगे, तो आप लोग आगे जाके देखिए, यहां पर मैंने स्मफिंग और डिनायल ऑफ सर्विस, स्पूफिंग और स्निफिंग के विषय में पूरा समझाया हुआ है। ठीक है, तो उसे आप जरूर देखें इसी वीडियो के प्रारंभ में। अगला प्रश्न देखते हैं। ओके, यहां पर हमारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। तो आज हमने नेटवर्क सिक्योरिटी से संबंधित टर्मिनोलॉजी जिसमें स्मफिंग, स्निफिंग, डिनायल ऑफ सर्विस, स्पूफिंग, इन सारे विषयों पर अपनी चर्चा की। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से कोई दूसरा टॉपिक लेकर आऊंगा जिसमें हम हमारे कंप्यूटर विशिष्ट परिचय जो हमारी किताब है, जिसका वस्तुनिष्ठ प्रकार का जो हम किताब लॉन्च किए हुए हैं, ये सारे प्रश्न वहीं से लिए हुए हैं और उसमें सारी डिटेल्स में आपको प्रश्न मिलेंगे। तो आने वाले कोई भी व्यापम के एग्जामिनेशन के लिए वो आपके लिए लाभप्रद हो सकता है। ठीक है कि नहीं? तो आप सभी मेरे साथ वीडियो पर बने रहें इसी तरह, और जिस विषय में भी आपको प्रश्न की जानकारी चाहिए वो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, मैं वो वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपसे फिर से मुलाकात होगी हमारी अगले वीडियो में, तब तक बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद, नमस्कार।